It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पहली बार माना है कि भारत ने उनके दो बड़े एयरबेस नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया था। डार ने जियो न्यूज पर खुलासा करते हुए बताया कि 6-7 मई की रात को पाकिस्तान जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी और नूर खान शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल के बिरशेबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सिवान के जसौली में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। ये दोनों पार्टियां बाबा साहेब को अपने पैरों में रखती हैं, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। पीएम ने कहा कि बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। पीएम ने कहा कि सावन शुरू होने से पहले बाबा हरिहरनाथ की धरती बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। कोरोना के सिंगापुर में फैल रहे निम्बस वेरिएंट के मरीज भारत में भी सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक एक मरीज ने जान गंवाई। देश भर में कोरोना के 5,608 एक्टिव केस हैं। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस वेरिएंट के केसेस की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी कांगो में लंबे समय से जारी हिंसा खत्म करने के लिए कांगो और रवांडा 27 जून को वॉशिंगटन में एक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार हुआ है और इसमें सशस्त्र गुटों के निरस्त्रीकरण, शरणार्थियों की वापसी और कुछ गुटों के सेना में सशर्त एकीकरण जैसे प्रावधान हैं। कांगो ने रवांडा पर M23 विद्रोही गुट को समर्थन देने का आरोप लगाया है, जिसे यूएन विशेषज्ञों ने सही माना है। M23 ने हाल के महीनों में कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। ये किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का दौरा होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह से मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक महिला नक्सली का शव और हथियार बरामद किया गया है। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। मॉनसून ने बीते 2 दिन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। भारी बारिश के चलते गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में सड़क, घरों और दुकानों में पानी भर गया। सावरकुंडला, राजुला में स्थानीय नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर टल गया है। पिछली बार लॉन्चिंग की तारीख 19 से हटाकर 22 जून तय की गई थी, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया है। एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च करने की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। झारखंड के धनबाद में बारिश के बाद 109 साल से झरिया की कोयला खदानों में लगी आग और मुसीबत बन गई है। लगातार बारिश की वजह से झरिया में जमीन के नीचे कोयले में लगी आग पर पानी गिरने से भाप निकलने लगी, जो पूरे कोयलरी क्षेत्र में छा गई। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में एक अस्पताल में खुले आसमान के नीचे महिला की डिलीवरी हो गई। अस्पताल में स्टाफ नहीं होने के कारण प्रसूता तड़पती रही और अस्पताल परिसर में जमीन पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान प्रसूता के साथ आई महिला ने उसे संभाला और खुले में ही डिलीवरी कराई। मामला मलारना डूंगर इलाके का है। सीएमएचओ ने स्थानीय प्रसाविका को एपीओ कर दिया है। तमिलनाडु के परमकुडी में इमनेश्वरम शिव मंदिर में 800 साल पुराना पांड्य काल का शिलालेख मिला है। राज्य के पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है।
चेन्नई में मेट्रो फेज 2 के निर्माण स्थल रामपुरम में माउंट पूनमल्ली रोड पर 2 बड़े कंक्रीट खंभे अचानक गिर गए। इससे एक मजदूर की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न में हुई भगदड़ के बाद नया विधेयक लाने का फैसला किया है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने बेंगलुरु में मीडिया को बताया कि कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होगी। आरसीबी की जीत के जश्न में मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रता सिंह ने इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साल 13 फरवरी से लागू राष्ट्रपति शासन के बावजूद मणिपुर में स्थिरता नहीं आई है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार जल्द एक लोकप्रिय सरकार बनाए और शांति बहाली के लिए ठोस कदम उठाए। कांग्रेस और स्थानीय संगठनों ने विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान का समर्थन किया है। हालांकि स्टेट बीजेपी ने इसे राजनीतिक दबाव करार दिया है। यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अली अहमद को अब प्रयागराज की नैनी जेल की फांसीगर वाली हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अली के पास गुरुवार को 1100 रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। बैरक के अंदर और बाहर के पूरे रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैश मिलने के बाद से ही डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन संजय द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भी शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने शिक्षकों के तबादलों में रिश्वतखोरी का बड़ा आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को स्कूलों के पास रहने के लिए आवास तक नहीं मिलते और जल्दबाजी में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। यूपी के स्टाम्प और पंजीयन विभाग में 200 से अधिक लिपिकों के तबादले के मामले में भ्रष्टाचार सामने आया है। इस मामले में आईजी समीर वर्मा को पद से हटा दिया गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में लिखित शिकायत की थी। उन्होंने आईजी पर तबादलों में लाखों रुपए का लेन देन करने और स्थानांतरण नीति का उल्लंघन करके दागी अफसरों को मनचाही तैनाती देने का गंभीर आरोप लगाया था। तो न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.